सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल हो? कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे होती हैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी बकवास की बातें। तो शुरू करते हैं अपनी बकवास की बातें विथ। आज सबसे पहले मैंने क्या किया, आज सबसे पहले तो ये नहीं किया था मैंने, बट हाँ, ये भी मैंने किया आज के दिन में। मैंने ये किए 1 घंटा 27 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, वेक्टर का रिवीजन का। सर ने ये 2-2 घंटे क्या, मैं क्लास 11 तो मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन दे रखा है, अभी अभी दिया है। जो लोग लक्ष्य से पढ़ रहे होंगे पता होगा कि 2-2 घंटे में रिवीजन के लिए सर ने वन शॉट्स दिए हैं। तो मैंने ये वन शॉट्स चालू कर दिया। मैंने आज वेक्टर का वन शॉट देखा था, और अभी अगले हफ्ते शायद से मैं, अगले हफ्ते या फिर कल के दिन में एनएलएम और ऐसे ऐसे करके वन शॉट देखूंगा। काइनेमेटिक्स को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स कोई मतलब की नहीं है इस समय पढ़ने का। तो मैं ज़्यादातर एनएलएम के बाद वाले चैप्टर्स पर ध्यान दूंगा, क्योंकि वो मेरे एक्चुअल में वीक हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन को मैं नहीं उठाने वाला ठीक है, कोई मतलब का चैप्टर नहीं है वो। वैसे ही 20-20 बार पढ़ रखा है मैंने वो। ठीक है, अब आ जाओ। आज मैंने KPP 1 करी थी, 15 में से 9 सवाल हुए। गुड, नॉट बैड, बट ऑल्सो नॉट वेरी गुड। ओके, अब आ जाओ। मैंने लेक्चर नंबर 14 का DPP होमवर्क किया। ये तो सब देखो बोरिंग चीज़ है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 किया मैंने, इसमें 5 सवाल किए, उसके नोट्स बनाए। और हाँ, ये है मेन समरी। आज थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे हैं। आज मैंने 78 क्वेश्चंस किए हैं और मैंने 2 लेक्चर किए हैं। आज की पढ़ाई है पूरे 7.5 घंटे की। आज मैं पूरे 7.5 घंटे पढ़ चुका हूँ, ठीक है। 7.5 घंटे पढ़ने के बाद एक तो मैंने दिखा दिया, ये सारा सारा काम किया मैंने। और मैंने क्या किया है, और मैंने अपना एक इंग्लिश की कोचिंग गया, 1 घंटे की ऑफलाइन, जो कि मुझे हेल्प करेगी आज से 1 साल बाद। 1 साल नहीं, ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम में। तब मुझे एकदम से रट्टा घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को। और अभी से 2-3 महीने बाद मैं हिंदी की भी कोचिंग लगाऊंगा। ये बहुत बेवकूफ़ाना स्टेप लग रहा होगा बहुत से जेई एस्पिरेंट्स को, बट मुझे इसमें पता नहीं क्यों लॉजिक दिख रहा है कि हिंदी इंग्लिश मुझे परेशान करती हैं, और ये बचपन से करती हुई आ रही हैं। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कर सकता है जो रट लेता है, और मैं नहीं रट पाता पर्सनली। मेरे रटने की कैपेबिलिटीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। अगर तुमने मुझे कह दिया कि ये पेपर है और ये कल आएगा, मैं रटता नहीं था। ऐसा हुआ है मेरे साथ मैं जिस स्कूल में था ना, 9th-10th में, चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। जिस स्कूल में मैं 9th-10th में था ना, तो वहाँ पे कोचिंग्स होती थी। मतलब जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे वही कोचिंग पर पढ़ाते थे, और वो पेपर्स बता दिया करते थे। तो एक दिन पहले हम पे पेपर आ जाते थे सब पे, यानी कि दोस्त वगैरह से पेपर मिल जाते थे। मैं इतना आलसी और इतना रटने में कमज़ोर था कि एक दिन पहले मैं वो पेपर याद भी नहीं करता था मैं कहा छोड़ो। एक तो मोरल रीज़न था कि मतलब अपन तुम पेपर मिल गया तो क्या मतलब है फिर तुम्हारी पढ़ाई का। और एक रीज़न ये भी था कि मैं याद कर ही नहीं सकता था। ये मोरल रीज़न तो मैं दुनिया को बताता था, बट एक्चुअल रीज़न ये है कि मैं याद कर ही नहीं सकता। एक दिन पहले तुमने मुझसे कह दी कि पेपर याद कर ले, मेरे से नहीं होगा भाई मेरी, मैं उसमें से आधा ही पेपर याद कर पाऊंगा। जैसे कि ये नीट में चीटिंग हुई थी, तो नीट वाले अगर मुझे पेपर दे भी देंगे तो भी मैं आधा ही पेपर याद कर पाऊंगा। मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं है याद करने की। तो इसीलिए मैंने अभी से इंग्लिश की कोचिंग लगा ली है, और मैं 2 से 3 महीने बाद हिंदी की भी कोचिंग लगा लूँगा, जिससे मुझे हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि यही सब्जेक्ट हैं जो कि एक्चुअल में भारी पड़ने वाले हैं किसी जेई एस्पिरेंट या फिर नीट एस्पिरेंट के लिए भी। क्योंकि पीसीएम या फिर पीसीबी तो तुम पूरे साल पढ़ोगे ही ना, छूती हो क्या फिर जेई नीट ली है तो पीसीएम पीसीबी तो पढ़ोगे ही। अगर जैसे तैसे तुमने सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया तो कुछ ना कुछ मन से बना बनू के कुछ लिख आओगे, उसमें तुम अपना 75% का क्राइटेरिया पूरा कर दोगे। परंतु अगर तुमने ऐसा कुछ किया कि तुमने हिंदी इंग्लिश तुमसे हुई नहीं, जैसे कुछ लोग ज़रूर होते होंगे, मैं सीबीएसई की बता रहा हूँ कि सीबीएसई में भी कुछ लोग ज़रूर होते होंगे जिनसे इंग्लिश या फिर, और इंग्लिश प्लस जो उनका जो फिजिकल एजुकेशन वगैरह है, उनकी वजह से उनका परसेंटेज डाउन चला जाता होगा। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। बट मेरे अगर पर्सनल केस की बात करें तो हिंदी इंग्लिश मेरी कमज़ोर रही हैं। अब अगर बात करें कि मैं ये रिवीजन लेक्चर्स क्यों देख रहा हूँ, मैं रिवीजन लेक्चर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में मेरे को कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है तो उसमें जो भी रोटेशन के या फिर सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं ना, उनमें मुझे दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वेक्टर, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, और रोटेशन, ये चैप्टर्स को तो एटलीस्ट रिवाइज कर ही लूँ, क्योंकि वो मेजरली यूज़ हो रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे पार्ट में, और शायद से आगे भी यूज़ होंगे। यही था आज की प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। मिलते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के लोगों के। यही था आज के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में, मिलते हैं अगले प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।